सकते हैं जो हमने अभी कटिंग किया है और इसको बनाया है। इसको बनाने का और कटिंग करने का पूरा तरीका मैं आपको समझाऊँगा। इसका फिनिशिंग देख लो, आप इसको किस तरह से बनाना है, पहले इसकी फिनिशिंग आपको चेक कराता हूँ। फिनिशिंग चेक कर लो। इसकी जो स्लूज जो हमने लगाई है, देख लो आप स्लूज पूरी तरह से आर्म होल में कहीं पे भी आपको रिंकल दिख रही है एक जैसा भी, कहीं पे भी कोई रिंकल नहीं। अब इसकी प्रिंसेस को चेक कर लो, पूरी तरीके से स्मूथ, कहीं पे रिंकल नहीं। आप इसकी फिनिशिंग चेक करो, इसकी पाइपिंग की एक नंबर, कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके का इसका बैक का डिजाइन चेक कर सकते हैं आप। ये इसका बैक का डिजाइन देखो, जो हमने अभी तैयार करवाया है, इस तरीके का बैक डिजाइन है। और ये सिर्फ फ्रंट के फैब्रिक के पीस पे है, अस्तर में हमने कोई इस तरीका का जुगाड़ नहीं दिया। देख सकते हो अस्तर हमारा अक्खा है, बट फैब्रिक के में ही हमने डिजाइन बना दिया ताकि अस्तर कट ना हो। इसकी कॉलर की डिजाइन देख लो आप, एकदम स्मूथली कॉलर बैठा हुआ, कोई तरीका की दिक्कत नहीं। इसकी बाजू देख लो, पूरी तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारा। अगर इस तरीके का आपको भी कटिंग सीखना है और बनाने के लिए भी सीखना है तो हमारे चैनल को फॉलो कर ले। हम रोज रात 7:30 बजे यूट्यूब पे लाइव क्लास हमारा होता है। वहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाया जाएगा किस हिसाब से आपको इस तरीके का पीस कट करना है और सिलना है। बस सबसे पहले आपको एक निशान लेना है इस तरीके से, यहाँ से कम 2 इंच या 1.5 इंच आपको अस्तर छोड़ना है, क्योंकि हमारा बैक कॉलर वाला है तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस प्रकार से निशान लेना है। आज हमारा कॉलर वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज है और ये भी 41 साइज है, 42 साइज की ब्लाउज है। तो इसका आर्म राउंड है 18 इंच और ये फुल कॉलर वाला है, बैक नेक होगा। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे गिराना है इसको 7.5। यहाँ से आपको निशान लगाना है 7.5 इंच पे। फिर यहाँ से इसकी लंबाई है हमारा 16 इंच, तो हमें यहाँ पे लेना है बैक की लंबाई 15 इंच। यानी हेवी साइज हो तो 1 इंच बैक बड़ा छोटा रखते हैं, फ्रंट 1 इंच बड़ा होता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे भी 7.5 का एक निशान लेना है और यहाँ पे 15। ये आप लोग के लिए है, बिगिनर्स के लिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं यहाँ से निशान लगाने के बाद जो स्केल मारते हैं तो उसका स्केल क्रॉस हो जाता है। तो वो क्रॉस ना हो इसके लिए आपको इसलिए दोनों जगह पे निशान लगाना है इस तरीके से, ताकि आपका पीस पूरा परफेक्ट सीधा रहे। तो इस हिसाब से इसको एक निशान लगा दिए, ये परफेक्ट। यहाँ से 7.5 और यहाँ से 15 इंच का लंबाई जो था वो रखे हमने। अब इसका हम आते हैं शोल्डर पे। इसकी शोल्डर रहेगी 15.5। तो हमें इसकी शोल्डर 15.5 नहीं 16 इंच तैयार करना, यानी कि 15.5 16 16.25 इंच, यानी 3 सूत हमें यहाँ पे लूजिंग लेनी पड़ रही है। हमें कम से कम जो सिलाई में जाने वाली है ये 15.5 इंच समझिए, ये है रहा। यहाँ पे इतना जो हमारा सिलाई में जाने वाला उसके हिसाब से यहाँ पे रखना पड़ता है। मार्जिन आपको भी रखना है, क्योंकि शोल्डर फुल कॉलर वाला है तो उसके लिए यहाँ पे शोल्डर बड़ा ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें 16.25 इंच पे निशान लगा लिए। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है गले के लिए 3 इंच पे। इस हिसाब से 3 इंच पे निशान लगा दिए ना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो हमारा वेस्ट है 36 का चौथा हिस्सा होता है 9 इंच। तो 9 इंच पे एक ऐसा निशान लगाना है और यहाँ पे हमें 1.25 इंच पे लूजिंग, यानी जो डार्ट्स में जाने वाला है वो यहाँ से 1.25 इंच पे एक और निशान लगाना है। उस हिसाब से जो यहाँ पे हमें डार्ट देना है उसके हिसाब से यहाँ पे 1.25 इंच पे एक निशान एक्स्ट्रा रखना है। और हमारा अपर चेस्ट है 39 का चौथा हिस्सा होता है 9.25 इंच। यहाँ पे एक निशान लगाना 9.25 इंच पे। लूजिंग देने की कोई जरूरत नहीं, जो उतना पीस का माप रहेगा उतना ही रखना है। और हमारा चेस्ट है 41, तो 41 का भी 41.5 भी यही पे हमको मार्क करना है। 41.5 के लिए हमें क्या करना होगा, 10.5 इंच में एक सूत कम, 10.5 में एक सूत कम पे हम निशान अगर लेते हैं तो 41.5 हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये एक निशान लेना है और इस निशान से ही हमको ये निशान को बराबर से मिला लेना है। कितने लोग क्या करते हैं कि चेस्ट का माप और वेस्ट का माप से सीधा स्केल मार देते हैं और यही से कटिंग हो जाता है। तो उसका ही हमेशा देखिएगा आपका आर्मोल में उसका लूज होगा, उसका आर्मोल में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अपर चेस्ट जब तक आप परफेक्ट माप करके अपर चेस्ट के हिसाब से अगर चेस्ट को कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि चेस्ट हमारा देखिए यहाँ पे इसका बस्ट पॉइंट है 11 इंच, तो ये बस्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यानी चेस्ट आएगा यहाँ पे इस तरीके से चेस्ट का निशान है। ये हो गया चेस्ट और ये हो गया अपर चेस्ट। अगर हम चेस्ट के हिसाब से ही कटिंग कर देंगे तो यहाँ पे आर्मोल में हमेशा प्रॉब्लम आएगा। तो इसके हिसाब से नहीं कटिंग करना है आपको, आपको हमेशा अपर चेस्ट के हिसाब से करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 42 साइज का है, तो हमें यहाँ पे प्रिंसेस के लिए कम से कम 4.25 इंच जो हमें एक निशान लेना है इस तरीके से 4.25 इंच पे निशान लगाना है। और फिर यहाँ पे भी आपको
5.25 इंच पे एक निशान देना है सीधा, जो टक्स के लिए होगा। फिर यहाँ से हमें डाउन करना है 4.25 इंच पे एक निशान लेना है, और जितना यहाँ पे हम टक्स के लिए लिए उतना टक्स के लिए हमें यहाँ पे भी लेना है, इस प्रकार से। तो ये निशान एक हमारा जो होने वाला है प्रिंसेस को क्रॉस, तो इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये तो हमारा टक्स के लिए होगा। फिर ये निशान एक बैक के टक्स के लिए भी ले लेंगे, इस प्रकार से। जो 1.25 इंच का हमारा टक्स था वो यहाँ तक ही रहेगा, इसके हिसाब से ये निशान लेना है आपको 1.25 इंच। यहाँ पे 1.25 इंच हमने छोड़ा है, तो यहाँ पे 1.25 इंच हम टक्स के लिए ले लेंगे। फिर हमारा ये जो निशान है 16.25 इंच का, 16.25 को दोनों एक दूसरे से मिलाना है इस तरीके से। अब हमारा आता है कॉलर वाला पीस है। कॉलर वाला पीस है तो हमेशा आपको शोल्डर 1 इंच डाउन करना है। तो यहाँ पे एक निशान लीजिए, और ये वाला स्केल से फिर इस तरह से आपको डाउन कर देना है, इस हिसाब से। और ये स्पैक नेक है, तो यहाँ पे फिर 1 इंच हम और इधर अंदर लेंगे आर्मोल के लिए, इस हिसाब से। ये चौक को इस हिसाब से मिला देना है। फिर यहाँ का प्रिंसेस जो हमारा रहेगा वो इस हिसाब से मार्क करना है। तो ये हमारा बैक और फ्रंट इसमें ही तैयार हो गया। ये हमारा जो फिक्स होता है, ये भी पार्ट और ये भी पार्ट, बैक में ही हमारा बैक और फ्रंट दोनों बन के तैयार होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बैक और फ्रंट का माप हो जाएगा। और हमें यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा जो हमारा बैक का कट करना है वो एक निशान लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको भी निशान लेना है, ठीक, ऐसा बैक के लिए। फिर यहाँ से ही आपको जो हमने अपर चेस्ट का मार्क किया है और ये चेस्ट का है, और चेस्ट और अपर चेस्ट ये दोनों चीजों को हमेशा एक दूसरे से मिलाना है। तभी जाके आपका जो हार्मोन में लूजिंग का प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे चुन पड़ता है, सल पड़ता है, तो वो चीजें नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे 1.5 इंच 2 इंच का फासला होता है। तो आप लोग क्या करते, गलतियां हो जाती कि चेस्ट के हिसाब से ही ब्लाउज कट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो आप हमेशा याद रखें कि अपर चेस्ट मैन होता है, उसके बाद चेस्ट होता है। चेस्ट हमेशा अपर चेस्ट से 3 इंच डाउन होता है, तो चेस्ट का निशान यहाँ होता है, तो चेस्ट यहाँ लें। और अपर चेस्ट ये है तो ये यहाँ पे, इसके हिसाब से आप आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल जैसे हमारा 18 इंच है, तो वो 18 इंच हमारा आर्मोल इस हिसाब से आ जाएगा। तो आर्मोल के लिए हमें एक ऐसा निशान लेना है। आप देख सकते हैं हमारा आर्मोल, इस हिसाब से आपको आर्मोल नाप लेना है। हमारा आर्मोल भी 9 इंच आ जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से आपको फिर इसको कट करना है। इस हिसाब से इसको जो हमने मार्क लगाया था सिंपल से, उसी हिसाब से इसको कट करना है। ये हमारा बैक नहीं, बैक के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि बैक में ही हमारा फ्रंट का पूरा डिजाइन फिक्स हो गया है। और यहाँ पे हम लगभग 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं। आपको हिसाब, आपको अगर ज्यादा टेंशन होता है, डर लगता है, तो 2 इंच का मार्जिन रखते हैं। तो हम लोग तो फिलहाल 1.5 इंच का ही रखते हैं, इसमें लूज टाइट कर सब फिक्स हो जाता है। और यहाँ पे हमने जो कटिंग का मार्जिन जाने वाला तो वो रख लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा बैक कट के तैयार हो गया है। अब आपको हम इसका फ्रंट काट के बताएंगे। तो फ्रेम ओपन है, तो इसी हिसाब से हमको फ्रेम बिठाना है, ओपन के हिसाब से। और यहाँ पे एक चौक लगाना है इसे सीधा के लिए। और हमारा फिर जो निशान हमने पहले ही वीडियो में बताया था आपको, जो ये मेरा निशान है ये परफेक्ट निशान रहता है, इसके ऊपर ही कटिंग होगा, ना कि अलग से कोई लूजिंग एक्स्ट्रा रखना है। अभी चीज आपको सारा चीज मैं समझाऊंगा। तो ये जो हमने मार्क किया था इसके ऊपर ही ऐसे मार्कर से मार्क करना है। इसी हिसाब से मार्कर चला देना है आपको। फिर यहाँ पे भी जो मार्क किए थे हमने पहले ही बोला था कि हमारा जो ये निशान है ये फ्रेंड के लिए परफेक्ट है, तो ये फ्रेंड का ही है, इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब देख सकते हैं जो हमारा निशान था उसी हिसाब से हम ये निशान ले ले रहे हैं। और यहाँ पे भी जो हमने चौक चल मार्कर चलाया उसके ऊपर ही हमको ये निशान लगाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको इसमें। देख सकते हैं हमने जो मार्कर चलाया था उसी के ऊपर ही हमको इसको कट करना है, क्योंकि हमने बैक को ही फ्रंट में कन्वर्ट करते हैं।
उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे से हमारा 16 इंची है, तो यहाँ पे अब हमारा जो सिलाई में जाने वाला वो मार्जिन यहाँ रख लेंगे, और 16 इंच की लंबाई का एक निशान लगाना है इस तरीके से, जो हमारा 16 इंची का ब्लाउज होगा। तो यहाँ पे ऐसे सीधा निशान लगा देना आपको भी, और जो हमारा फ्रंट ओपन है उसके लिए एक सीधा निशान लगा देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं जो हमारा बैक का था फार्मूला, वो बैक में पूरा फ्रंट में फिट हो गया है। तो इसके हिसाब से ही हमको फ्रंट कट करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ता है हमें, जो कि सिलाई में जाएगा, उसके हिसाब से कट कर देते हैं। तो आप देख लीजिए हमारा एक फ्रंट का पार्ट तैयार हो गया कट। अब हमें इसका काटना है प्रिंसेस, इसका दूसरा पार्ट जो प्रिंसेस का पार्ट होता है। फिर इसको ऐसे रखना है। आप हमेशा चेक कर लीजिएगा जब इसको ऐसे बिछाइएगा कि आपका यहाँ पे कम से कम 2-2.5 इंच का मार्जिन रहे, तभी जाके इसको काटिएगा। तो हमारा यहाँ पे है 2-2.5 इंच का मार्जिन। तो हमको फिर वापिस से जो निशान हमने लगाया था उसी पे ही मार्किंग चलाना, नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ करना है। आप कुछ भी नहीं करना है। जो हमने पहला तरीका बैक के लिए बताया था वही तरीका आपको फ्रंट पे भी अप्लाई करना है, इसी तरीका। आप देखिएगा कि आपका प्रिंसेस कट का ब्लाउज में कभी भी कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना तो सल आएगा, ना तो चुन आएगा। आपका पीस एकदम कस्टमर को परफेक्ट बैठेगा, और कस्टमर भी आपसे खुश होगा कि आपने मुझे अच्छा पीस बना के दिया है। तो आप हमारा चैनल को देखते रहें, हमारा वीडियो देखें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसमें। फिर वापिस से हमें इसी चीज को वापिस से वो निशान के ऊपर ही मार्कर फिर चलाना है हमें। दूसरा एक्स्ट्रा कुछ भी हमें अभी नहीं करना है। ये बस ये निशान निकाल लिया हमने। वापिस उस निशान को हम चौक लगा देंगे, ताकि वो निशान परफेक्ट दिख के आए आपको हमने क्या लगाया था। ये हमारा बैक का लंबाई है, ये हमारा आर्मोल का हो गया, और ये जो हमने अभी निशान लगाया प्रिंसेस की राउंडिंग के लिए वो है। तो इस प्रकार से हम ये निशान भी निकाल देंगे। अब इसमें खाली चौक मुझे क्लियर करना है जो टक्स के लिए था, बस यहाँ पे सारा खेल है वो इस पर इसी जगह पे टिका हुआ है। फिर इस पीस को आप इसके ऊपर रखिएगा ऐसे, और बस सिंपल से जो लंबाई थी हमारी उसके ऊपर लगाना है, और यहाँ से इसको हमको इस तरीके से निशान को मिला देना है। बस सिंपल तरीके से वापस से हमें निशान पे कट कर देना है इस तरीके से। तब आपको समझ में आएगा इसका प्रिंसेस कितना प्यारा बन के तैयार होगा, आप देख लीजिएगा। तो आप देखे ही होंगे कि हमारा जो बैक था उसी को ही हम फॉलो किए हैं, कोई दूसरा चीज अभी तक एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ कटिंग करने में। जो हमारा बैक का मार्क मार्क था सारा चीज ए टू जेड अब तक बैक के हिसाब से ही चला था। बस अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करना क्या है, वो है यहाँ पे लूजिंग कितना रखना है। तो हमें यहाँ पे लूजिंग रखना है कम से कम 2 इंच, और यहाँ पे जो मार्जिन में जाएगी शोल्डर तक के लिए वो यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है आपको। और यहाँ पे जो आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा अंदर जो टक्स के लिए आने वाला था वो, फिर यहाँ से आपको एक 2 इंच का ऐसा निशान लगाना है क्रॉस के लिए। तब जाके आपको फिर इस सारा चीज को इस हिसाब से मिलाना है। बस सिंपल सा तरीका है, इस हिसाब से इसको मिला देना है, बस इसको कट कर देना है। तो आप देख ही सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट था फ्रंट ही रहा, और बैक के हिसाब से ही हमें पूरा फ्रंट को काटना है। बस यहाँ पे आपको उसका लूजिंग का ध्यान रखना है। जो हमारा लूजिंग का मामला है वो प्रिंसेस में आता है, बाकी अदरवाइज कहीं पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो हमारा जो प्रिंसेस का लूजिंग आया चेस्ट में, क्योंकि चेस्ट में इसलिए आता है ताकि चेस्ट आपका परफेक्ट बैठे। तो बस हमने ये जो लूजिंग दिया है इस पोजीशन पे, यानी कि पैड टू पैड जो हमारा बैठेगा उस पोजीशन को हम लूजिंग रखे हैं, ताकि हमारा प्रिंसेस परफेक्ट फुल फुले और बैठे, और कोई तरीके का यहाँ पे दिक्कत ना हो। अब हमेशा एक यहाँ पे चटका ले लीजिएगा, यही चटका से पैड लगाने का एक निशान बन जाता है। तो यहाँ पे हमें पैड लगाना है।
सिंपल तरीका आप देख ली, हमारा ये प्रिंसेस कट गया और बैक फ्रंट दोनों कट गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर ये पीस भी रख के कि हाँ ये सही हुआ या गलत। तो ये पीस देखिए मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, ये चीजें आपको मिला के दिखा रहा हूँ कि जो हमने काटा है आप देख सकते हैं ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। कोई खींचातानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हो खींचने की भी हमें कोई जरूरत पड़ा नहीं पड़ा। जो हमने लूजिंग रखा है उसी हिसाब से हमारा पीस ऑटोमेटिक देख सकते हैं। आप राउंड घुमाते जाइए, कपड़ा खींचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, आपका पीस ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो आपको दिखा दिया मैंने कि ये जो कट हुआ है इससे आपका जो ये चीजें हैं परफेक्ट कट प्रिंसेस का फुल किया आएगा। और इस पीस को ऐसे रख के देख सकते हैं। इसका फिर हमें आप काटना है आर्म होल। तो इसका आर्म होल फाइनली काटना है अभी हमको। आप देख लिए हमारा जो बैक है, बैक से ही हमें पूरा फ्रेम का तैयारी कर ली। कितने लोग क्या होता है बैक अलग कटिंग करता है, फ्रेम के लिए अलग कटिंग करना पड़ता नहीं। जो हमारा बैक है, बैक को ही हम फ्रेम समझ लीजिए और बैक से ही आपको फ्रेम का सारा कटिंग करने को आसानी से आ जाएगा। इस तरीके से हमें फिर इसको बिठाना है। बस सिंपल तरीके से हमें आर्म होल कट करना है। यहाँ से जो हमने 1 इंची का राउंडिंग लिया था वो ले लेंगे। हमारा आर्म होल 18 इंची था, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा 18 इंची कहाँ पे आएगा। उस हिसाब से ये जो हमारा चौक है, यहाँ जो हमारा ये चीज है यहाँ से ही राउंडिंग लेना है। जो हमने प्रिंसेस का पहला पार्ट काटा था उसके हिसाब से इस तरीके से हमें राउंड लेना है और चेक कर लेना है। ये कम से कम 9.25 इंची तक आना चाहिए। तो हमारा ये 9.25 इंची तक आ रहा है। क्योंकि बैक बड़ा है तो बैक बड़ा ही रहेगा, क्योंकि कॉलर वाला है तो फ्रंट में टूटना चाहिए। वो उसको भी बताऊंगा वो कैसे टूटेगा। तो इस प्रकार से आपको इसका फ्रंट का खड्डा कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट को कट कर लिया। पूरी तरीके से फ्रंट कट के तैयार हो गया। अब हमें बैक को इस आर्मोल से मिला देना है। तो फाइनली हमारा बैक और फ्रंट कट के तैयार हो गया है। इस तरह खुटका लगा ले। अब ये चीज नाप ले, हमारा ये था कितना था 39। तो ये 39 ही तैयार आएगा। और हमारा जो आर्मोल है वो आप नाप सकते हैं 18 इंच। ये 9.25 इंच आया। फिर हमें बैक को नापना है। अब देख सकते हैं हमारा 18 इंच था, तो ये है हमारा 18 इंच। तो बैक और फ्रंट दोनों तैयार हो गए। अब हमें इसका काटना है गला। ये कॉलर वाली पीस है तो यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं 3 इंची पे काटना है। और नीचे भी डाउन करना है। इस हिसाब से हमें इसको मिला लेना है कॉलर के लिए। कॉलर इस प्रकार से हमें कॉलर के लिए भी कट कर देना है। तो कॉलर का भी हमें कट के तैयार हो गया है। अब ये चीजें नाप लीजिए आप शोल्डर जब भी कटिंग करते हैं। इसकी शोल्डर कितनी आई 5.25 इंच, तो इसकी भी 5.25 इंच रहनी चाहिए। और ये जो हमारा मार्क था इसी को यहाँ से डाउन करेंगे और कट कर देंगे बैक के लिए। अब जो हमारा मार्जिन में जाने वाला है वो देख सकते हैं कि इतना जाएगा हमारा शोल्डर का मार्जिन। और यहाँ पे भी जाएगा हमारा शोल्डर की मार्जिन। अब इसी दोनों चीज को हम इसके ऊपर रखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमारा बैक का शोल्डर देखिए यहाँ पे तैयार आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस हिसाब से आराम से हमारा बैक का शोल्डर निकल के तैयार हो जाएगा। तो ये सेंटर यहाँ पे आया। इस हिसाब से हमारा अब आर्मोल पूरा देख सकते हैं तैयार। हमारा फ्रंट और बैक कट के तैयार हो गया। आप देख लीजिए बैक और फ्रंट काटना कितना आसान है।
तो इस तरीके से आप लोग भी कटिंग करेंगे तो आपका भी कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्लीव्स की लंबाई है हमारा 9 इंच की रखना है। तो यहाँ पे एक निशान लगाएं और आर्म राउंडिंग आर्म होल के लिए 4 इंच पे गिराना और साढ़े 9 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। इस हिसाब से ये दोनों निशान को वापिस से इसको हिसाब से मिला देना है। हमारा 18 इंच आर्म होल है तो उसके हिसाब से ही आर्म होल पे कटिंग करना है। यहाँ की राउंडिंग हमारा 11.5 है तो 11.5 ही लेना है। यहाँ पे 13.5 ही लेना है। फिर ये दोनों तीनों निशानों को एक तीसरे से मिला देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें 1 इंच सीधा रखना है इस तरीके से। स्लीव्स के लिए कितने लोग होता है कि यहाँ से ही राउंडिंग शुरू कर देता है तो वो दिक्कत होता है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। हाँ हाँ ना, हो गया है। तो इस तरीके से स्लीव्स का भी कट कर लेना है, बस सिंपल सा। अब इसका काटना है हमें आर्म। तो आर्म होल काटने का सही फंडा यही है। यहाँ पे एक निशान लगाएं। इस तरीके से आपको आर्म होल का राउंडिंग लेना है। इस हिसाब से एक राउंडिंग ले लेना है आर्म होल के लिए। तो हमारा स्लीव्स भी कट के तैयार हो गया इस तरीके से। फाइन। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा पूरी ब्लाउज की कटिंग कट के तैयार हो गया है। ये हो गया हमारा स्लीव। और ये हमने बिठा दिया यहाँ पे बैक। पहले ये दोनों को काट के निकाल लेना है, फिर बिठाना है हमें फ्रेम। तो इस प्रकार से थोड़े कपड़ा एक्स्ट्रा रख के काट दें ताकि कारीगर को कच्चा करने में दिक्कत ना हो। इस तरीके से ये हमारा था स्लीव। ये हमारा है बैक। तो ये हमारा बैक भी कट गया और स्लीव भी कट गया। अब कटना है हमें फ्रंट। फाइनली इसी को इस तरह बिठाना है। देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट भी बैठ गया इस बीच में। कोई दिक्कत नहीं, एक बार प्रेस मार लेते हैं। ये कपड़ा थोड़ा ज्यादा था तो कपड़ा हमें बचत हो गया। इससे हमको बिठाना है इसका फ्रंट। अब इसका प्रिंसेस की पार्ट को इस तरह रख के बिठा देना है आपको, सिंपल सा। और इसको कट कर देना है। तो हमारा बैक फ्रंट और स्लीव भी
फाइनली पूरी तरह से कट गया है। बनने के बाद मैं इसका पूरा वीडियो दिखाऊंगा आपको, ये पीस बनने के बाद किस तरह से लगता है।